और उन क्रिश्चियन महिला को कैसे शिवाजी की सैनिक बचा के रखती है कि आप हमारे देश के हैं, आपका रक्षा करना हमारा काम है। कभी भी जो सच्चा सनातनी होगा और हिंदवी राज होगा वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हो तो पड़ोसी आपको शांत नहीं रहने देगा अगर उसके हृदय में शांति नहीं आई। धर्म भी ऐसा ही है। हम जैसे अलग अलग कंट्रियों में बटे हुए, बड़ी अच्छी बात है, देश चलाने की अच्छी बात है, परंतु एक सनातन संस्कृति और धर्म ही ऐसा था जिसने माना वसुधैव कुटुंबकम, जिसने ये रोज जयकारा और जयघोष किया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कभी नहीं कहा भारत का सिर्फ कल्याण हो, कभी नहीं कहा उत्तर प्रदेश का कल्याण हो, कभी नहीं कहा सिर्फ काशी का कल्याण हो, कभी नहीं कहा इस सेक्ट का कल्याण हो, कभी नहीं कहा इस पंथ का कल्याण हो, कभी नहीं कहा सिर्फ डॉक्टरों का कल्याण हो, पत्रकारों का कल्याण हो, लीडर का हो, प्रीचर का हो, टीचर का हो। उन्होंने कहा विश्व का कल्याण हो। इस विश्व में उपस्थित सभी मानवों का कल्याण होना जरूरी है और यही धर्म की मूल परिभाषा है। और इसके लिए मैंने ये खोजा और मैंने ये सोचा कि जब तक 8 अरब लोग अच्छे नहीं होते, जब तक हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं होता, तब तक भारत अकेला अच्छा कभी नहीं रह सकता। इसलिए ग्लोबल पीस एंड हार्मनी की बात मैं करता हूं। और उन क्रिश्चियन महिला को कैसे शिवाजी की सैनिक बचा के रखती है कि आप हमारे देश के हैं, आपका रक्षा करना हमारा काम है। कभी भी जो सच्चा सनातनी होगा और हिंदवी राज होगा वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो माँ बहन और बेटियों की इज्जत करेगा और उनको प्रतिष्ठा देगा, सबको रहने का अधिकार देगा, सबको सबके अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार देगा। उसको राम राज्य कहते हैं। लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ हिंदू का राष्ट्र ये होगा और बाकी जो लोग हैं जैसे मुस्लिम हैं और भी लोग हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आप मुझे हिंदू राष्ट्र में क्यों लाना चाहते हैं? लगातार ये प्रश्न करते हैं। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू? पहले तो मैं कहूंगा हिंदू की परिभाषा दीजिए। हिंदू किसको कहते हैं? सनातनी। सनातनी किसको कहते हैं? हिंदू को। ये तो कमाल हो गए। पानी किसको कहते हैं? बोला नीर को किसको कहते हैं? पानी को। वाटर किसको कहते हैं? पानी को। पानी कहते हैं वाटर को। जी, काशी में मैं आया हूँ देव दीपावली का दर्शन करने। भगवान शंकर और काशी ज्ञान की भूमि है। सभी भारतीय ज्ञानी हों, ज्ञानी होते ही भारतीयों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, लेकिन अगर ज्ञानी न हुए तो रावण जैसे इतने विद्वान होने के बाद भी, सो कॉल्ड विद्वान और इतने धनवान होने के बाद भी बेचारे के पास कुछ बचा नहीं। तो मैं चाहता हूँ आपके पास समृद्धि हो, संपत्ति हो, पर उससे भी पहले हमारी अज्ञानता मिटे, हम नॉलेजफुल हों। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस एंड नॉलेज इज द की ऑफ हैप्पीनेस। देव दीपावली में आप काशी आए हैं, काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं काशी को तो प्रणाम करने आया हूँ। काशी का तो कंकर कंकर शंकर है और काशी के प्रत्येक नागरिक ही मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मैं जो सनातन विश्वविद्यालय और ग्लोबल पीस और हार्मोनी के लिए निकला हूँ, इसमें काशी वासी मुझे आशीर्वाद दें और वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें तो हम देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। गुरुकुलम पद्धति मनुष्य को मनुष्य बनाने की एक पद्धति थी, जहाँ पर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते थे। हमारे पास सब कुछ बढ़ गया, इन्वेंशन बढ़ गए, पर हम स्ट्रेस में आ गए हैं। तो आप बताओ, स्ट्रेसफुल लाइफ जीना चाहिए क्या? स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे होगा? ये गुरुकुलम से होगा। शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।